पोद्दार सेंटर में है एक सरनेम बंसल। जी हाँ, परिवार की जो नई बहू है तान्या, उसे रोज उसके सरनेम के लिए नीचा दिखाया जाता है। उसे बार बार ये एहसास कराया जाता है कि पोद्दार के आगे बंसल की कोई औकात नहीं। तो ये सिर्फ सरनेम की लड़ाई नहीं रह गई है, ये लड़ाई बन गई है सम्मान की, स्वाभिमान की, जो धीरे धीरे हर रिश्ते को खोखला कर रही है। अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ठीक जब लगता है कि ये सब बस एक फैमिली ड्रामा है, तभी कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से सब कुछ बदल जाता है। सरनेम की लड़ाई, हैसियत का झगड़ा, ये सब पीछे छूट जाता है। क्यों? क्योंकि अब बात आ गई है मर्डर पर। घर में एक लड़की की एंट्री होती है, मुक्ति। कुछ लोग उसे मायरा के नाम से भी जानते हैं, और जैसे ही वो अंदर आती है ना, कानाफूसी का दौर शुरू हो जाता है। लोग एक दूसरे से क्या कह रहे हैं, ये वही है ना मर्डरर। सोचिए, कत्ल का इल्जाम। बस इसी एक इल्जाम से घर का पूरा माहौल एक पल में बदल जाता है। और यहीं पर कहानी पूरी तरह से उलझ जाती है। मायरा को लेकर दो अलग अलग बातें सामने आती हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। एक तरफ परिवार वाले कानाफूसी कर रहे हैं कि वो अपनी सौतेली माँ की कातिल है और जेल में है, लेकिन दूसरी तरफ कोई जोर देकर ये कह रहा है कि मायरा ने किसी को नहीं मारा, वो बेगुनाह है और जेल में भी नहीं है। तो सच क्या है, कातिल या मासूम? ये रहस्य अब और भी गहरा हो गया है। तो सच और झूठ के इस जाल के बीच अब एक रेस शुरू होती है। वक्त के खिलाफ एक दौड़, एक ऐसे इंसान को ढूंढने की जिसके पास मायरा के बेगुनाही का सबूत है, जिसके हाथ में कह सकते हैं मायरा की जिंदगी की चाबी है। मायरा को अगर कोई बेगुनाह साबित कर सकता है तो वो सिर्फ एक इंसान है, एक नाम है कोयल। वो उस रात की अकेली चश्मदीद गवाह है। सिर्फ वही जानती है कि सच क्या है, और अब उसे ढूंढना ही सबसे बड़ा और इकलौता मकसद बन गया है। लेकिन कोयल को ढूंढना आसान नहीं है, बल्कि ये तो लगभग नामुमकिन लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसका कोई करंट एड्रेस नहीं है। किसी को नहीं पता वो कहाँ है। उस हादसे के बाद से वो जैसे गायब ही हो गई है। किसी के पास उसका कोई फोन नंबर तक नहीं है। मतलब हर दरवाजा बंद नजर आ रहा है। जब ऐसा लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, कि मायरा का भविष्य अब अंधेरे में है, ठीक उसी वक्त एक बहुत छोटी सी, आप कह सकते हैं लगभग यकीन न करने लायक, एक उम्मीद की किरण दिखती है। एक ऐसा सुराग जो इस पूरे केस को पलट कर रख सकता है। और जानते हैं वो सुराग क्या है? एक मिठाई। हाँ, आपने सही सुना, एक मिठाई। पता चलता है कि कोयल एक खास दुकान से एक खास तरह की मिठाई लाया करती थी। अब ये छोटी सी बात जो सुनने में शायद बेकार लगे, यही वो धागा है जो कोयल तक पहुंचा सकता है। और देखिए कैसे इस एक मिठाई से पूरा का पूरा प्लान बन जाता है। सबसे पहले जाना है उदयपुर शहर। वहां ढूंढना है एक खास मिष्ठान भंडार, एक मिठाई की दुकान। दुकान पर बात करके मिलेगा कोयल के मामा का पता, और अगर मामा मिल गए तो मिल जाएगी कोयल। सोचिए, एक मिठाई की दुकान से शुरू हुआ ये सफर अब मंजिल की कितना करीब लग रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या ये मीठा सा सुराग एक कड़वे सच को सामने ला पाएगा? क्या वाकई एक मिठाई की दुकान किसी को कत्ल के इल्जाम से बरी करवा सकती है, किसी की बेगुनाही साबित कर सकती है? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।